एक ऐसी बीमारी जो आपको साइको बना सकती है। एक ऐसा फोबिया जो किसी कैंसर से कम नहीं। एक ऐसा फोबिया जो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की अनेक बीमारियों को पैदा करता है। सो नमस्कार सभी प्यारे भारतवासियों को। माय नेम इज भैरव। हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स, जिसे फील्ड ऑफ स्टडी कहा जाता है हेल्थ केयर सेक्टर में, और हिंदी में इसको सूचना विज्ञान कहा जाता है। सो इसी फील्ड द्वारा हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स द्वारा एक रिसर्च करी जाती है 2023 में, और वो रिसर्च बेस होती है एक ऐसी बीमारी पे जो यंग पॉपुलेशन में ज़्यादा बढ़ रही होती है। इस रिसर्च में टोटल 8 देशों के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले टोटल 11,300 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेंट बनाया जाता है, और इन्हीं स्टूडेंट्स पर एक ऐसे फोबिया या फिर आप डिसीज़ कह सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च करी गई जो वर्ल्ड की यंग पॉपुलेशन में बहुत जल्दी से ग्रो हो रही है। और इसी स्टडी में 28 क्रॉस सेक्शन रखे गए थे और 23 मेटा एनालिसिस रखे गए थे। सो इस रिसर्च का जो रिजल्ट है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट कैटेगरी थी लाइट इम्पैक्ट, सेकंड इनिशियल इम्पैक्ट, थर्ड था मिडिल लेवल इम्पैक्ट, और फोर्थ सीरियस इम्पैक्ट। और इस रिसर्च में जो स्टूडेंट इंक्लूड थे उनमें 20% में लाइट इम्पैक्ट पाया गया, 20% में ही इनिशियल इम्पैक्ट पाया गया, 43% लोगों में मिडिल लेवल इम्पैक्ट पाया गया, और जो सीरियस इम्पैक्ट था वो 17% स्टूडेंट्स में पाया गया। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं ये किस रिसर्च की बात कर रहा हूँ, मैं किस बीमारी के रिसर्च की बात कर रहा हूँ, या फिर ये बीमारी क्या है, कैसे होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो आपके इन्हीं सभी क्वेश्चंस का मैं स्टेप बाय स्टेप कंक्लूजन निकालने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है नोमोफोबिया। और ये जो शब्द है नोमोफोबिया, ये 2009 में पहली बार साइंटिफिक रिसर्च में सामने आया है और जिससे प्रयोग किया गया। और अगर आप इस फोबिया पे थोड़ा गौर करें, इसके नाम पर थोड़ा गौर करें, तो इसमें ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई मिलेगी। तो सबसे पहले मैं समझाने वाला हूँ कि इस बीमारी के नाम में ही इसकी कैसे डेफिनेशन फंसी हुई है। तो ये पूरा वर्ड है नोमोफोबिया। नो को अपन अलग करते हैं, मो को अलग करते हैं, और फोबिया को अलग करते हैं। नो का मतलब यहाँ पर नहीं हुआ है, मो का मतलब मोबाइल, और फोबिया का मतलब फियर, मतलब डर। तो यहाँ पर इसकी सिंपल डेफिनेशन बनती है मोबाइल नहीं होने का डर। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मोबाइल नहीं होने का डर। और यही जो फियर है उसको ही कहा जाता है नोमोफोबिया। मोबाइल फ़ोन एक ऐसा डिवाइस जो आज के समय में किसी बेस्ट फ्रेंड से कम नहीं, जिसे लोग छोड़ना नहीं चाहते। ये आपसे कुछ टाइम ही दूर हो जाए तो आप बेचैन या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इससे। और आज के समय में मोबाइल फ़ोन का क्रेज इस तरह बढ़ चुका है कि इसकी बात ही मत पूछो आपने वो तो गाना सुना होगा, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। तो इस गाने की लाइन है जो यहाँ पर परफेक्ट बैठती है। मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ। सानू एक पल चैन ना आवे मोबाइल तेरे बिना। डेविड यार, मेरे पास सिंगिंग बिल्कुल सूट नहीं करती। चलिए इस विषय को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो डेफिनेशन सुनने के बाद आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि मोबाइल न होने का डर है, उसको नोमोफोबिया कहा जाता है। लेकिन साइकोलॉजी में ये जो फोबिया है, ये नोमोफोबिया है ना, इसको एक साइकोलॉजिकल कंडीशंस में रखा गया है। सो इस फोबिया के शिकार लोग फ़ोन के दूर होने से, या फिर फ़ोन की बैटरी खत्म होने से, या फिर उसमें कुछ डिसकनेक्टिविटी होने से, या फिर कुछ खराबी होने से, या फिर उसके खो जाने से डर महसूस करते हैं। उन्हें चिंता होने लगती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर टेंशन्स में आ जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस तरह का जो फोबिया है उसको नोमोफोबिया कहा जाता है। और अगर आप भी फ़ोन के एक क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं, या इसके बिना आप भी टेंशन्स या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो अवेयर हो जाइए, क्योंकि ये जो फोबिया है वो किसी कैंसर जैसी बीमारी से कम नहीं। तो आपके मन में अब बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं इसको कैंसर से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, इसमें ऐसा क्या है। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहीं ये फोबिया आपको भी तो नहीं है। फ़ोन को कहीं भूल जाने, या फिर कहीं खो जाने पर घबराहट महसूस करना या डर महसूस करना, बैटरी ख़त्म होने पर डर महसूस करना या फिर चिंता होना, मोबाइल को बार बार चेक करना, मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया खोलना, इंटरनेट काम नहीं करने पर भी बेचैन या फ्रस्ट्रेट हो जाना, या फिर आपके जो बिहेवियर है उसमें चिड़चिड़पन आ जाना। और ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो नोमोफोबिया में आते हैं। और अगर आप में से किसी में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इसके बारे में थोड़ा अवेयर हो जाइए, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए पहले। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि मैंने इस फोबिया को कैंसर से क्यों कंपेयर किया। सो बेसिकली ये जो नोमोफोबिया है ना, ये सिर्फ मोबाइल या फिर स्मार्टफोन यूज़ करने से हो रहा है, लेकिन इसके साथ ये अनेक बीमारियों को पैदा करता है आपकी बॉडी में, जो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। मेंटल डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशंस, ब्रेन ट्यूमर प्रॉब्लम, आंखों की अनेक प्रॉब्लम्स, इसके साथ में बहुत सारी अनेक बीमारियां भी आपको हो सकती है। और इस नोमोफोबिया का इंडिया में कितना इफेक्ट है, या फिर इंडिया में इसकी क्या कंडीशंस हैं, चलिए इस पर बात करते हैं।
तो इसके लिए एनाल्स ऑफ साइकेट्री जो एक स्टडी और रिसर्च फील्ड है मेडिकल साइंस में, तो इस फील्ड द्वारा जनवरी से मार्च 2023 के बीच एक ऑनलाइन सर्वे किया गया नोमोफोबिया से रिलेटेड। और यह जो सर्वे था वो 18 साल से अपर एज के यंग एडल्ट्स में किया गया था स्नो बॉलिंग मेथड द्वारा। इसमें टोटल 661 पार्टिसिपेंट थे जिसमें 309 फीमेल थी। और अगर इन पार्टिसिपेंट की मैं रेशियो में बात करूँ तो यहाँ पे 51% जो पार्टिसिपेंट थे उनके एज 18 से 29 के बीच थी, और बाकी के 49% जो पार्टिसिपेंट थे वो तो या तो नौकरी करने वाले या फिर बिजनेस करने वाले या फिर कपल्स थे। यहाँ पर इस रिसर्च या फिर इस स्टडी का कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या है, इसके मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पर जो 49% वाला रेशियो था वो उनमें मोस्ट ऑफ यूजर्स के पास एक 4G स्मार्टफोन था। मोस्ट ऑफ यूजर्स का डाटा और उनका जो रिजल्ट था वो ये कहता है कि वो डेली की एक्टिविटी में 2 से 3 घंटे स्मार्टफोन को देते हैं। और इस सर्वे में जो जॉब प्रोफाइल वाले लोग थे वो 4 से 5 घंटे स्मार्टफोन को यूज़ करते थे अपने काम के साथ में। और इस सर्वे से यह भी पता चला कि लोग स्मार्टफोन का यूज़ तब ज़्यादा करते हैं जब या तो वो बोर हो रहे होते हैं या फिर वो अपने लाइफ की टेंशन से फ्रस्ट्रेट होते हैं। और इसके साथ में करंट में जो इंडिया में 67.8% पॉपुलेशन है ना, उसका एज रेशियो 15 से लेकर 64 के बीच आता है। और इसी अडल्ट पॉपुलेशन में आपको स्मार्टफोन हर दूसरी जेब में मिल जाएगा। इसके साथ ही इंडिया में करंट में 659 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र हैं। इंडिया की जो करंट टीनेजर पॉपुलेशन है जिसे जेन जी की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, उनमें तो स्मार्टफोन का इतना क्रेज़ है ना कि वो बाहर के खेल को भूल गए हैं कि फुटबॉल क्या होता है, क्रिकेट क्या होता है। सिर्फ वो मोबाइल फ़ोन में ये गेम वगैरह खेल के अपनी टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ जो स्मार्टफोन है ना उन टीनेजर्स को फिजियोलॉजिकल तरीके से, मेंटल और फिजिकल दोनों तरीकों से अलग रिस्क में डाल रहा है, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति या फिर उनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यंग अडल्ट्स हैं तो थोड़ा अवेयर हो जाए इन चीज़ों के बारे में, और अगर आप इस तरह के फोबिया से गुजर रहे हैं तो थोड़ा अवेयर कर लीजिए अपने आप को। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की परवरिश में थोड़ा सुधार लाइए और उन्हें इस तरह के डिवाइसेस से थोड़ा दूर रखें और उन्हें कम यूज़ के लिए दें इस तरह के स्मार्टफोन वगैरह। आज की यह वीडियो थी एक फोबिया पे बेस्ड थी। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज और फैक्ट के साथ में। जब तक के लिए स्टे कूल, नमस्कार।